हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। 12th बायोलॉजी के लिए चैप्टर चल रहा है अपना जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम बायोटेक्नोलॉजी। इसके क्या प्रिंसिपल हैं, क्या इसकी प्रोसेस है, और इस टॉपिक का आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3। तीसरा पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर लगभग 30 के करीब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले थे। बहुत शानदार तरीके के क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का विजिट करके लाइन टू लाइन विजिट करके मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे। आज के इस पार्ट नंबर 3 में बनने वाले जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारे के सारे शामिल हो चुके हैं, तो बिंदास होकर के आपको पढ़ना है। जब वो शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन कहता है प्रथम पुनर्युगज डीएनए अणु का निर्माण किसने किया। सबसे पहले जो आरडीएनए बनाया था यानी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया था वो किसने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए कहता है कैरीमुलिस नामक वैज्ञानिक ने सन 1917 में बनाया। अल्टमान ने 1816 में बनाया। अब से ऑप्शन कहता है स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने 1972 में बनाया। ड ऑप्शन कहता है वॉटसन एवं क्रिक ने 1960 में बनाया। यानी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु किसने बनाया था। बिल्कुल स्टूडेंट ध्यान रखना, एनसीईआरटी के बीच में से मैंने लाइन उठाई है और इसका करेक्ट आंसर अपना से ऑप्शन हो जाएगा। यानी स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर नामक वैज्ञानिक ने 1972 में सबसे पहले क्या बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, पुनर्युगज डीएनए बनाया था। बढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन से अंदाजा अनुमान लगा लिया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि वे जीन, ध्यान से पढ़ना, वे जीन जो रूपांतर जो को अरूपांतर जो से अलग करते हैं या उन्हें पहचानने में मदद करते हैं कहलाते हैं। क्या वो क्या कहलाते हैं, ORI कहलाते हैं, ROP कहलाते हैं, वर्ण योग्य चिन्हक कहलाते हैं, प्रतिजन स्थल कहलाते हैं। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार जितना आपको समय उतना पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर इसके बाद में आपको क्या करना, ऑप्शन का चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वे जीन जो रूपांतर जो को अरूपांतर जो से पृथक करते हैं या उन्हें पहचानने में मदद करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, आपको याद रखना है, वर्ण योग्य चिन्हक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ण योग्य चिन्हक कहलाते हैं। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अपना तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार, विजातीय डीएनए खंड युक्त प्लाज्मिड को कहते हैं। देखो, आपने कोई प्लाज्मिड लिया होगा, ये मान लेते हैं कि कोई आपने प्लाज्मिड लिया। इस प्लाज्मिड के अंदर जब विजातीय डीएनए को संप्रेषित करवा दिया जाए तो उसे कहते हैं काइमेरिक, उसे कहते हैं संकर, उसे कहते हैं पुनर्युगज डीएनए, या फिर ड ऑप्शन कहता है ये सभी। यानी ये काइमेरिक भी होता है, संकर भी होता है, पुनर्युगज डीएनए भी होता है। बिल्कुल पहचान करो कि क्या होता है जब विजातीय डीएनए युक्त खंड प्लाज्मिड। देखो, विजातीय डीएनए युक्त जो प्लाज्मिड है उसको क्या कहा जाता है, डीएनए खंड युक्त जो प्लाज्मिड है, तो बिल्कुल उसको काइमेरिक भी कहते हैं, उसे संकर भी कहते हैं, उसे पुनर्युगज डीएनए भी कहते हैं। तो अपने जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी अपना पास में क्या आ जाएगा, द ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं बढ़ूँ 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मिड के प्रतिकृतियन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूटलेखन करना कार्य है। देखो, आपके सामने दोबारा समझना, प्लाज्मिड के प्रतिकृतियन में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूटलेखन करना कार्य है किसका, ORI का, ROP का, पुनर्युगज डीएनए का, या फिर द ऑप्शन कहता है ये सभी का। तो प्लाज्मिड के प्रतिकृतियन में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूटलेखन करना किसका कार्य होता है, ROP का होता है। किसका होता है, ROP का। ROP क्या होता है, प्लाज्मिड के प्रतिकृति में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूटलेखन करना। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या कहना चाहता है कि ई कोली के लिए उपयोगी 2 वर्ण योग्य चिन्हों को, देखो ई कोली इरिसिया कोलाई के लिए उपयोगी 2 वर्ण योग्य चिन्हों के नाम आपको ई कोली से लेना है। क्या कहता है, एम्पिसिलिन, दूसरा कहता है टेट्रासाइक्लिन, तीसरा कहता है ROP, चौथा कहता है ए दोनों। तो देखिए, ई कोलाई के लिए या ई कोली के लिए उपयोगी 2 वर्णयोगी चिन्हक जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं आपको पता है। यानी क्या क्या होंगे, एम्पिसिलिन होगा और क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन। दोनों ही क्या होते हैं, प्रतिरोधक जो जीन होते हैं उनकी साइट होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा, ए व दोनों सही हैं। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित रचना, ध्यान से देखना, किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित रचना के निर्माण को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित रचना के निर्माण को क्या कहते हैं, RDNA कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं,
PCR कहते हैं, काइमेरिक कहते हैं। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर बिल्कुल दिख रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चा उसको क्या कहा जाता है, क्लोनिंग कहा जाता है। किसी डीएनए टेम्पलेट की समान गुणिता रचना के निर्माण की विधि या निर्माण के प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। वैसे भी हम जानते हैं क्लोनिंग क्या होता है, हूबहू प्रतिलिपि बनाना क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। अब देखो हम आगे बढ़ें तो अपना 7 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के दौरान एगारोज जेल से अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखो जब हमने डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दी, छोटे छोटे टुकड़े हमने किसके द्वारा किए थे, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा किए थे। अब उन छोटे छोटे डीएनए के जो टुकड़े हैं उनको हम एक टेक्निक के द्वारा अलग करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानते हैं। और इसके दौरान जो एगारोज जेल से होता है, देखो ये डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के दौरान एगारोज जेल से पृथक करना क्या कहलाता है, छालन कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है, निषेधन कहलाता है और दय कहता है, ये सभी कहलाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तुरंत आपको पहुंचना है, इल्यूशन यानी क्या कहलाता है, छालन कहलाता है। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई कोर फर्स्ट में ई को है, बहुत शानदार। जब इरिशिया कोलाई जीवाणु से रेस्टिकेशन एंजाइम जो प्राप्त किए गए थे तो उनका हमने नामकरण किया था। और नामकरण में देखो मैंने आपको बताया था ई कोर फर्स्ट में इको क्या है, ई क्या है, इको क्या है, आर क्या है, फर्स्ट क्या है। तो पहला कहता है इरिसिया है, दूसरा कहता है कोकाई है, तीसरा कहता है कोर्निबैक्टीरियम है और चौथा कहता है कोलाई है। तो बिल्कुल क्या है, इको कोलाई है, यानी अपना द ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आर एक प्रभेद है, आर उसका क्या है, प्रभेद है। और ई का मतलब क्या हो गया, इरिसिया हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंद सेकंड के अलावा लगभग कितने प्रतिबंधन एंजाइम की जानकारी है। अब तक की बात कर रहे हैं हम कि जब से लेकर के रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जब से खोज हुई तब से लेकर के आज तक कितने रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोज लिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है 230 से अधिक। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, इस पर लगा लो आप 5 स्टार। डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 230 से अधिक, दूसरा कहता है 900 से अधिक और तीसरा कहता है 550 से अधिक और द ऑप्शन कहता है 6.5 गुणा 10 की घात 9। तो हिंद सेकंड के अलावा अब तक कितने, लगभग 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम खोजे गए हैं, उनके बारे में जानकारी है। अभी कुछ और खोजे जाने भी हैं। अगला बात कर रहा है कि डीएनए पुनर्योगज टेक्निक में प्रयुक्त है। अब जब एक आरडीएनए बनाया जाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन शामिल किया है मैंने, इसमें 4 कंसेप्ट के लिए करने की कोशिश की है। देखो पुनर्योगज डीएनए का मतलब हो गया आरडीएनए, पुनर्योगज डीएनए का मतलब क्या हो गया, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं इसमें हम कौन कौन सी टेक्निक को काम में लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस को काम में लेंगे, दूसरा लिखा हुआ आपके सामने डीएनए लाइगेज और तीसरा कहता है क्लोनिंग वाहक और चौथा कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टूडेंट ये क्या कहना चाहता है, पहला इसमें देखो ए ब सद नहीं है, इस बार 1 2 3 4 है। देखो पहला क्या कहता है, ए व ब दोनों सही हैं कि भाई ये पहला कहना चाहता है कि रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और डीएनए लाइगेज को काम में लेते हैं। दूसरा कहता है यहाँ पर मिस्टेक है, इसको छोड़ो। दूसरा क्या कहता है, ए व से यानी पहला और से यानी रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और क्लोनिंग को काम में लेते हैं। तीसरा कहता है ए ब से द चारों ही सही हैं। चौथा कहता है ए से और ब सही है, द सही नहीं है। अब देखो हम चर्चा करते हैं। जब हमने रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए का कट किया था, आपको याद करना है, सबसे पहले हमने डीएनए के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो आपको पता है किसके द्वारा करेंगे हम, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। उसके बाद में हम क्या काम करते, कोई ना कोई वेक्टर वाहक काम में लेंगे, वाहक बिल्कुल काम में लेना पड़ेगा हमें, ऐसे तो हम इसको कैसे भेजेंगे आगे। अब जैसे ही वाहक लेंगे तो वाहक के साथ में हम किसको जोड़ेंगे, जो डीएनए के टुकड़े किए तो जोड़ेंगे किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने उसको इस प्रकार से जोड़ दिया। अब ये देखो इससे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उसको छालन भी करते हैं। तो डीएनए पुनर्योगज टेक्निक के अंदर ये चारों मेथड जो होते हैं वो काम में आते हैं। स्टूडेंट इस प्रकार से ये जो अपना चैप्टर था जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा। इसमें आपने इमेज किया होगा, फीलिंग किया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार क्वेश्चन आपके सामने रखे गए। ये मेरे बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। आपने चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया, रिवीजन 1-2 बार रिवीजन कर चुके हैं, अब आप स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो टेस्टिंग के माध्यम से जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको खुद को पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई बाहर जाने वाला नहीं है डेफिनेटली।
क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखना है। मैंने बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर क्वेश्चनों को मेंशन किया है। बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन विजिट करने के बाद में खुद ने बनाए, वो आपको दिख रहे हैं बाई हैंडराइटिंग लिखे हुए हैं। तो इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। मिलेंगे एक और धमाकेदार ऑनलाइन क्लास के साथ में, तब तक कि आप पीछे वाले क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, इन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। और आज की जो 10 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए, इनमें आपके कितने सही हुए हैं ईमानदारी के साथ में कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे कि हमारे इतने इतने क्वेश्चन सही हुए। आपकी तैयारी किस प्रकार की आप खुद महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद।